गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस का सेकंड पार्ट है और मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम डेटाबेस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जैसे कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा आइटम किसे कहते हैं, रिकॉर्ड्स क्या है, टेबल्स क्या है और डेटाबेस किसे कहते हैं, हायरार्की ऑफ डेटाबेस क्या है। तो जो मेरे इस वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि डेटा क्या है। तो डेटा को समझने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल लेते हैं। तो एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट टेबल और इसको स्कीमा भी बोलते हैं, स्कीमा नेम भी बोलते हैं। ये लॉजिकल स्कीमा है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि लॉजिकल स्कीमा में जिसमें हम टेबल्स का जो है नाम डिफाइन करते हैं, उसके फील्ड्स वगैरह डिफाइन करते हैं, तो उसको लॉजिकल स्कीमा बोलते हैं। तो इस स्टूडेंट के टेबल में जो इसके फील्ड्स के नाम है वो है स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और एज। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका नाम है मनोज। तो इस मनोज के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि मनोज का रोल नंबर क्या है 1, मनोज का एड्रेस क्या है दिल्ली, मनोज का मोबाइल नंबर क्या है तो 9910622809 और मनोज की एज क्या है। तो मनोज के बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है इसको रिकॉर्ड बोलते हैं, इसको टपल बोलते हैं। तो ये रिकॉर्ड नंबर 1 है क्योंकि ये सबसे टॉप पे है। उसके बाद स्टूडेंट नेम राजेश, राजेश के बारे में उसका रोल नंबर दिया हुआ है, उसका एड्रेस दिया हुआ है, उसका मोबाइल नंबर दिया, उसकी एज दी हुई है। तो ये क्या है, ये राजेश की पूरी इंफॉर्मेशन है। तो ये टपल नंबर 2 है, रिकॉर्ड नंबर 2 है। तो इस तरीके से पवन भी पूरा एक रिकॉर्ड है, राज भी पूरा एक रिकॉर्ड है और अमित भी पूरा एक रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से स्टूडेंट टेबल में हमारे पास 5 रिकॉर्ड है, 5 टपल है, मनोज, राजेश, पवन, राज और अमित। तो अब देखते हैं कि इस टेबल की हेल्प से हम डेटा को कैसे डिफाइन करेंगे। तो डेटा क्या है, सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मनोज के बारे में क्या जानकारी दी गई है कि मनोज का रोल नंबर क्या है, मनोज का एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है और उसकी एज क्या है। तो ये पूरा जो है ये मनोज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस इंफॉर्मेशन का जो है सिंगल पीस क्या होगा, इस इंफॉर्मेशन का सिंगल पीस मनोज होगा। तो मनोज क्या है, एक डेटा है। इस इंफॉर्मेशन का सिंगल पीस क्या है, रोल नंबर है, तो ये भी एक डेटा है। इस इंफॉर्मेशन का सिंगल पीस क्या है, एड्रेस, तो ये भी एक डेटा है। इस तरीके से ये मोबाइल भी एक डेटा है, ये एज भी एक डेटा है। तो सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को डेटा कहते हैं। और कैसे डिफाइन करेंगे डेटा को, तो इट इज ऑल्सो सम मीनिंगफुल फैक्ट। ये मीनिंगफुल फैक्ट हो सकता है डेटा। इट इज ए सिंगल फैक्ट अबाउट समथिंग, ये किसी भी चीज के बारे में सिंगल फैक्ट भी हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति से हम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो बताएगा मेरा नाम मनोज है या सुनील है। तो मनोज क्या है, एक डेटा है, सुनील क्या है, एक डेटा है। तो इट इज ए सिंगल फैक्ट अबाउट समथिंग। तो डेटा का एग्जांपल क्या है कि मनोज एक डेटा है, रोल नंबर 2 भी एक डेटा है, गुड़गांव जो कि एक एड्रेस है ये भी एक डेटा है, और 9910729792 ये भी एक डेटा है, और 21 किसी की एज है तो ये भी एक डेटा है। अब देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो इंफॉर्मेशन क्या है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा व्हेन पुट टुगेदर गिव्स मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या है, जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि स्टूडेंट का जो है नेम है मनोज। तो उस मनोज का रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और उसकी जो एज है, ये सारी की सारी क्या है, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। तो इसी को इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो इंफॉर्मेशन क्या है, रिलेटेड डेटा का एक कलेक्शन है। जैसे मनोज है
तो मनोज का रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी जो एज है, ये क्या है, ये रिलेटेड डेटा का एक कलेक्शन है। और जब इस रिलेटेड डेटा के कलेक्शन को एक साथ रखा जाता है, व्हेन पुट टुगेदर, जब एक साथ रखा जाता है तो ये मीनिंगफुल और यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमें देता है। मतलब एक स्टूडेंट के बारे में मीनिंगफुल और यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो इंफॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है, तो इट इज़ यूज़फुल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं। वो कंपनी के जो है प्रॉफिट और लॉस को स्टडी करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीज़न लेते हैं। तो डिसीज़न लेने के लिए उनको जो है इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इंफॉर्मेशन जो है वो डिसीज़न मेकिंग के लिए यूज़फुल है। तो इंफॉर्मेशन को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट नाम का जो स्कीमा था, उसमें जितने भी ग्रुप ऑफ डेटा है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ डेटा है, वो सारे इंफॉर्मेशन है। जैसे मनोज के बारे में, मनोज एक स्टूडेंट है, उसके बारे में जितनी भी बातें कही गई है वो क्या है, एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ डेटा है। ठीक है। उसके बाद राजेश के बारे में जितनी बातें कही गई है, अमित के बारे में जितनी बातें कही गई है, तो ये सब क्या है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ डेटा है। तो इसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि डेटा आइटम क्या है, और इस डेटा आइटम को फील्ड नेम भी बोलते हैं और इस डेटा आइटम को एट्रीब्यूट नेम भी बोलते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कोई भी आप बुक उठाओगे तो उसमें डेटा आइटम और फील्ड नेम से ज़्यादा एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट के नेम से वहाँ पर एड्रेस किया जाता है। तो एट्रीब्यूट का यहाँ पर मतलब है कि वैल्यू, एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। और एट्रीब्यूट नेम का मतलब है कि जैसे स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज, ये सब क्या है, ये एक एट्रीब्यूट नेम है। तो डेटा आइटम और फील्ड नेम और एट्रीब्यूट नेम को हम स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और एज, ये सारे के सारे क्या है, इसको डेटा आइटम भी कह सकते हैं, इसको फील्ड नेम भी कह सकते हैं और इसको एट्रीब्यूट नेम भी कहते हैं। तो ये था डेटा आइटम के बारे में। अब देखते हैं रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड के बारे में मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि मनोज और मनोज के रिगार्डिंग जितनी बातें कही गई है वो एक रिकॉर्ड है। राजेश के बारे में जितनी बातें कही गई है, जैसे कि उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसकी एज, तो ये राजेश वाली पूरी लाइन ये एक दूसरा रिकॉर्ड है। अमित का रोल नंबर, उसका जो है एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और उसकी एज, ये अमित के बारे में सारी बातें कही गई है, तो ये रिकॉर्ड नंबर 3 है। तो रिकॉर्ड या टपल को हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, यानी कि रिलेटेड डेटा के कलेक्शन को हम रिकॉर्ड कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मनोज का रोल नंबर 1 है, उसका एड्रेस दिल्ली है, उसका जो मोबाइल नंबर है वो ये है और उसकी जो एज है वो 25 ईयर्स है। तो ये मनोज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये स्टूडेंट मनोज का पूरा एक रिकॉर्ड है। उसी तरीके से ये स्टूडेंट राजेश का पूरा एक रिकॉर्ड है, ये स्टूडेंट अमित का पूरा एक रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 3 रिकॉर्ड 3 टपल्स है। तो अब देखते हैं कि टेबल किसे कहते हैं। तो फाइल या फिर टेबल, तो डेटाबेस के फील्ड में फाइल और टेबल दोनों टर्म एक ही है, बट टेबल नाम ज़्यादा पुकारते हैं। जैसे कि रिकॉर्ड को टेबल में इंसर्ट कर दो, रिकॉर्ड को टेबल से डिलीट कर दो, तो रिकॉर्ड को फाइल में इंसर्ट कर दो, ऐसे नहीं बोलते, टेबल बोलते हैं वहाँ पे। तो फाइल और टेबल एक ही चीज़ है। अब टेबल को डिफाइन करते हैं कि टेबल है क्या। तो टेबल क्या है, इट इज़ ए रिलेटेड कलेक्शन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स। तो टेबल क्या है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सारे रिकॉर्ड्स का एक कलेक्शन टेबल कहलाता है। जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि स्टूडेंट नाम का एक टेबल है और उसमें मनोज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मनोज पूरा एक रिकॉर्ड हो गया।
अमित के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है तो अमित एक दूसरा रिकॉर्ड हो गया। राजेश के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है तो राजेश एक तीसरा रिकॉर्ड हो गया, और इसी तरीके से और भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो मनोज, राजेश, अमित, ये सारे रिकॉर्ड को एक साथ हम टेबल कह करके पुकारते हैं। तो टेबल इसी को कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे कि ऑल records or tuples in student schema is collectively called as file और table। तो पिछली स्लाइड में जो मैंने स्टूडेंट स्कीमा या स्टूडेंट टेबल लिया था, तो उस स्टूडेंट स्कीमा या उस स्टूडेंट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है, जितने भी टपल्स है, उन सारे रिकॉर्ड्स, उन सारे टपल्स को कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से उसको हम फाइल कह सकते हैं, उसको हम टेबल कह सकते हैं। तो ये था यहाँ टेबल के बारे में। अब समझते हैं कि डेटाबेस क्या है। तो वेरी सिंपल, डेटाबेस क्या है? तो जो टेबल है, एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल, चार टेबल, कितनी भी टेबल्स हो सकती है, कितने भी फाइल्स हो सकते हैं। तो टेबल्स और फाइल्स के कलेक्शन को डेटाबेस कहते हैं। कि चार टेबल है तो चारों टेबल को हम सामूहिक रूप से कलेक्टिवली हम इसको डेटाबेस कह सकते हैं। तो डेटाबेस क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल फाइल्स और ऑल टेबल्स। तो एग्जाम्पल के तौर में मोर देन वन फाइल, यानी कि एक से ज़्यादा फाइल और टेबल स्टोर्ड इन डेटाबेस सर्वर इज कॉल्ड डेटाबेस। तो एक डेटाबेस सर्वर में, एक ओरेकल के सर्वर में अगर एक से ज़्यादा फाइल, एक से ज़्यादा टेबल स्टोर है तो उसको हम डेटाबेस कहते हैं। तो अब देखते हैं कि हायरार्की ऑफ डेटाबेस। तो हायरार्की ऑफ डेटाबेस, तो हायरार्की ऑफ डेटाबेस में हम देखेंगे कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो डेटाबेस है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? मतलब उस डेटाबेस की, उस इंफॉर्मेशन की शुरुआत कहाँ से होती है और जहाँ से वो बढ़ते 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 वो पूरी एक इंफॉर्मेशन बन जाती है, वो पूरा एक डेटाबेस बन जाता है। तो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इंफॉर्मेशन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको कहते हैं 01, जिसको बिट बोलते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है बिट के रूप में काम करती है। और बिट क्या होता है? बिट 0 और 1 को बिट बोलते हैं। फिर इस बिट का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म जो होगा, यानी कि इस इंफॉर्मेशन का, एक बिट वाले इंफॉर्मेशन का जो है थोड़ी सी बड़ी इंफॉर्मेशन होगी, तो वो आ जाएगी आपके बाइट के फॉर्म में। तो बाइट, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो बाइट तो आपको पता ही होगा। तो बाइट क्या है? 0 1 0 0 1 0, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। एक जो है बाइनरी डिजिट वगैरह जो होता है उसको बाइट बोलते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है बाइट में जो होता है वो बिट वाले इन्फॉर्मेशन से थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद बाइट से थोड़ा बड़ा इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है कि जैसे कि एक रिकॉर्ड में हमने फील्ड के नाम दिए हैं, एज दिया है, तो किसी भी जो एम्प्लॉय या स्टूडेंट का नेम, उसका जो एज है, वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बाइट से बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड है तो वो थोड़ी और बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद फाइल या टेबल, वो क्या होगा? रिकॉर्ड से थोड़ी और बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी। और उसके बाद फाइल से थोड़ी और बड़ी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो डेटाबेस होगी। तो इस तरीके से डेटाबेस जो है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बिट से शुरू होता है, और बिट के बाद वो बाइट, बाइट के बाद वो फील्ड, फील्ड के बाद वो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद वो फाइल या टेबल, और फाइनली वो जाकर के हमारा डेटाबेस बनता है। तो यहाँ तक जो था ये जो है हायरार्की ऑफ डेटाबेस था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस का जो है सेकंड पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।